class, today is your lecture number 14 and many of you suggested that we have to do punctuation. I will let you know the Pressy writing in your next lecture. If you want to know any other topic, so let me know, because after 15 lectures we will do some strategies like reading skills, writing skills, listening skills, presentation skills. तो फिर उन पे मैं आपको लेक्चर्स दूंगी. अभी अगर इसके अलावा प्रेसी के अलावा कोई और चीज़ है, सो प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज इन योर नेक्स्ट लेक्चर आई विल मेक वीडियो ओवर दैट. ठीक है. और इसके अलावा about today's lecture we will do punctuation. I'm not gonna make a PPT slides because I am just supposed to read by the Google, and you can see there are 49 slides. So I thought that कि इसमें बहुत टाइम लगेगा कि मैं इसको वहाँ पे पेस्ट करूँ एंड ऑल दैट. आई विल शेयर अ लिंक विद यू, ठीक है, ऑफ दिस साइट. सो व्हेन यू विल क्लिक द साइट, सो दिस प्रेजेंटेशन विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. इफ़ इन अ केस अगर किसी को नहीं मिलती, सो लेट मी नो, मैं उसको बना दूँगी स्लाइड्स. ठीक है. अदरवाइज यू कैन जस्ट क्लिक द साइट एंड प्रेजेंटेशन विल बी इन फ्रंट ऑफ यू. सो पंक्चुएशन क्या होती है? पंक्चुएशन होती है why to punctuate. Punctuation marks are symbols that indicate the structure and organization of written language, as well as intonation and pauses to be observed when reading loud. अच्छा, punctuation why it is necessary? Because it tells us कि यहाँ बात ख़त्म हो गई है, ये इस चीज़ की बात है. ठीक है. Because if we will not add punctuation, तो क्या होगा कि everything will be messed up. ठीक है. और सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक करने लग जाएंगी. लाइक हियर अ कॉमा वी कैन सी, अगर ये कॉमा ना हो तो क्या होगा कि ये लिंक कर जाएगी और हमें समझ नहीं आएगी. ठीक है. इसलिए पंक्चुएशन ज़रूरी होती है. एक तो वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन जाता है, एक मतलब एक चीज़ देखने में अच्छी लगती है, ऑर्गेनाइज लगती है. इसके अलावा इंटोनेशन ऑन पॉजेज़. इंटोनेशन क्या होता है कि आप मतलब एक रिदम पता लग जाता है बात का कि यहाँ से बात इस तरह से है. अगर कोई गुस्से से बात है या हैप्पी मूड है तो वो इंटोनेशन हमें फ़ील हो जाती हैं, पॉजेज़ फ़ील हो जाती हैं. ठीक है. इन रिटन इंग्लिश पंक्चुएशन इज़ वाइटल टू डिसएम्बिगुएट द मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस. एम्बिगुएट होता है कि बात बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है. ठीक है. उसको एम्बिगुएशन कहते हैं. डिसएम्बिगुएट कर देता है पंक्चुएशन मार्क के छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस बन जाते हैं, तो हमें बात इजीली समझ में आ जाती है. इफ़ वी विल नॉट ऐड पंक्चुएशन मार्क तो वो एम्बिग्विटी हो जाएगी, बहुत सारा कुछ मिक्स हो जाएगा. ठीक है. करेक्ट पंक्चुएशन कैन सेव पर्सनल लाइफ. लेट्स ईट ग्रैंडपा. अब यहाँ से फील हो रहा है कि लेट्स ईट ग्रैंडपा, के ग्रैंडपा को खाते हैं. ठीक है. बट नॉट, यहाँ क्या बात कर रहे हैं? लेट्स ईट. वो अपने ग्रैंडपा को कह रहे हैं कि लेट्स ईट. लेकिन इफ़ वी विल ऐड कॉमा, अगर हम यहाँ पंक्चुएशन मार्क्स नहीं यूज़ करेंगे तो वो देखें बिल्कुल बात जो है वो एम्बिग्विटी हो जाएगी, मतलब समझ में नहीं आएगी. द पावर ऑफ पंक्चुएशन, ये एक एग्जांपल दी हुई है कि अ वुमन विदाउट हर मैन इज़ नथिंग. ठीक है. ये इस तरह से बात है. अब इसको इस एक ही बात के डिफरेंट मीनिंग्स किस तरह से बन सकते हैं बाय एडिंग पंक्चुएशन मार्क्स. अब जो मेल है वो कहते हैं वुमेन विदाउट हर मैन. उन्होंने मैन के बाद जो है वो पंक्चुएशन मार्क लगा दिए कि औरत जो है वो मर्द के बगैर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है. बट फीमेल्स डिड अ मैन अ वुमेन. उन्होंने कहा कि एक औरत विदाउट हर, जिसके बगैर मैन इज़ नथिंग, सॉरी, कि आदमी कुछ नहीं है. ठीक है. अब देखें एक ही बात है, उसके दो डिफरेंट मीनिंग्स बन गए हैं. बाय हाउ? बाय एडिंग पंक्चुएशन मार्क्स. अब ये सारे पंक्चुएशन रूल्स, सारे मार्क्स हैं. ठीक है. अब इनके हम रूल्स कर लेते हैं जल्दी से. अच्छा जी, सबसे पहले कौन सा है, क्या लिखा हुआ है? पंक्चुएशन लिखा हुआ है. अच्छा, सॉरी. अब क्या है? रूल नंबर 1, विद द कंप्यूटर यूज़ ओनली. अब मोस्ट ऑफ अस वी आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट ऑन कॉपी. ठीक है. और हाँ, एग्ज़ाम्स में हमें ज़रूरत होती है. बाकी इसके अलावा वी आर गोना सपोज टू डू असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशंस ऑन कंप्यूटर्स. ठीक है. तो कंप्यूटर्स में हमें ज़्यादा यूज़ होता है.
तो क्या कहते हैं कि विद द कंप्यूटर यूज़ ओनली वन स्पेस आफ्टर कोमा। कोमा के बाद जब ये कोमा रहता है तो उसके बाद आपको वन स्पेस देनी है, एक बार टैप करना है, ठीक है। तो एक स्पेस देनी है, सेमी कॉलन्स, कॉलन्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है, यूज़ नो स्पेस ऑन आइदर साइड ऑफ अ हाइफन। जब इस तरह से हाइफन आ जाते हैं उसके दोनों साइडों में कोई स्पेस नहीं होगी, बिल्कुल 7 वर्ड्स होंगे। लेकिन कोमा के बाद क्या होगा, या फुल स्टॉप के बाद क्या होगा, हम स्पेस देंगे। तो फुल स्टॉप बताता है, यूज़ द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस दैट इज स्टेटमेंट। जब भी स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट होगी उसके बाद हम एक फुल स्टॉप देंगे, और जब हमें नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करना है तो हम एक स्पेस देंगे, ठीक है। विदाउट स्पेस हम स्टार्ट नहीं कर देंगे, फिर वो रेड एरर दे देगा वहाँ पे, तो इसलिए हमें एक स्पेस ऐड करेंगे। ये कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट होने पे हम कॉमा ऐड करते हैं। एलिप्सिस मार्क्स क्या होते हैं, जब कंटिन्यू होती है कोई चीज़। 3 डॉट्स मेथड इज़ यूज्ड फॉर एलिप्सिस मार्क्स। यूज़ नो मोर देन 3 मार्क्स whether the omission occurs in the middle of the sentence or between sentence, ठीक है। कोई भी सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ओमिशन क्या होता है, ओमिटेड, मतलब अभी कोई चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, तो ये सेंटर भी हो सकता है, एंड भी हो सकता है। डोंट यूज मोर देन 3 डॉट्स अगर आपकी कोई चीज़ कंटिन्यू है, ठीक है। तो 3 डॉट्स से ज़्यादा जो है वो उसको यूज़ नहीं करना। वन सेकेंड, मेरे फ़ोन की बैटरी जो है वो डेड हो रही है। नॉट गेटिंग द चार्जिंग साइन, ओके, चार्जिंग पे लग गया होगा कि खैर। अच्छा, ये हो गया हमारा वो। उसके बाद आ जाता है हमारा कोमा, ठीक है। कोमा के क्या रूल्स हैं, टू अवॉइड कन्फ्यूजन यूज़ कोमा टू सेपरेट वर्ड्स एंड वर्ड्स ग्रुप्स विद अ सीरीज ऑफ 3 और मोर। मतलब कोमा यूज़ करना है हमने किसी भी चीज़ को, वर्ड को सेपरेट करने के लिए, सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए, एक थॉट को सेपरेट करने के लिए। इफ़ यू विल नॉट यूज़ कोमा, मैंने जैसे वो बात बताई पहले, वो ग्रैंड पा वाली, वो उस तरह से हो जाएगा। माई प्रॉपर्टी इज़ टू बी स्पिल्ट अमंग माई हस्बैंड, ठीक है, डॉटर, सन एंड नेफ्यू। अगर सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो वो कुछ समझ में नहीं आएगी। सो वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएँ, ठीक है, आपने याद रखना है कि जब बहुत ज़्यादा वर्ड्स आ जाएं, मतलब अब ये क्या है, ये किनशिप है, ठीक है, पेरेंट डॉटर सारा वो रिलेशनशिप आ गए, तो हमने यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा अगर जैसे कि कोई थिंग्स आ गई हैं, कोई सिटीज़ नेम आ गए हैं, तब आपने कॉमा यूज़ करना है, मतलब सेपरेट करने के लिए। यूज़ अ कॉमा टू सेपरेट टू ऑब्जेक्टिव व्हेन द वर्ड एंड कैन बी इंसर्टेड बिटवीन दैम। ही स्ट्रॉन्ग, हेल्दी मैन, मतलब अब 2 चीज़ें आ गई, क्वालिटीज़ आ गई हैं 2, तब भी आपने कॉमा ऐड करना है जो 2 चीज़ें लिंक कर रही हों, ठीक है। यूज़ कॉमा बिफोर सराउंडिंग द नेम और टाइटल ऑफ पर्सन डायरेक्टली। ये देखिए मैंने जैसे नेम बताया, विल यू आयशा डू दैट असाइनमेंट फॉर मी, येस डॉक्टर आई विल। मतलब अब ये येस डॉक्टर आई विल जो होगा वो एक ऑर्गेनाइज वे भी नहीं होगा, ठीक है, वो एक सही तरह से समझ में नहीं आएगी कि येस डॉक्टर आई विल क्या मतलब। तो अगर मतलब हम को डॉक्टर के बाद भी कॉमा दे देंगे तो फील हो जाएगा कि आई विल क्या, वो डॉक्टर नहीं करेगा, मैं करूँगा, ठीक है, इस तरह से। यूज़ कॉमा टू सेपरेट डे ऑफ द मंथ। डे मंथ आ गए तब आपने ये यूज़ करना है, ठीक है। कंट्री नेम आ गया तब यूज़ करना है। अगर बात ख़त्म नहीं हो रही, अगर तो ख़त्म हो रही है तो फिर तो आपने फुल स्टॉप दे देना है। यूज़ कॉमा टू सेट ऑफ एक्सप्रेशंस दैट इंटर द फ्लो ऑफ द सेंटेंस। आई एम, एज यू हैव प्रॉबली नोटिस्ड, वेरी नर्वस अबाउट दिस। अब अगर हम यहाँ कॉमा नहीं यूज़ करेंगे तो क्या फील होगा कि यू आर नर्वस, वो अपनी बात करे कि मैं नर्वस हूँ, ठीक है, इसलिए कॉमा इज़ कंपल्सरी। इफ़ समथिंग और समवन इज सफिशेंटली आइडेंटिफाइड, द डिस्क्रिप्शन फॉलोइंग इज द कंसीडर नॉन एसेंशियल एंड शुड बी सराउंडेड बाई कॉमा। Freddie, who has a limb, was the only person available with the required qualification. You can easily understand कि विदाउट कॉमा क्या होगा, लिम्ब की बात आ जाएगी, लेकिन बात फ्रेडी की हो रही है, इसलिए फ्रेडी व्हेन हैज़ अ लिम्ब, जब उसके पास लिम्ब था, वॉज द ओनली पर्सन अवेलेबल विद रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, ठीक है। आई डोंट थिंक सो इट नीड्स अ लॉन्ग डिटेल टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज वेरी कॉमा का तो हमें बहुत ईजीली समझ में आता है।
When starting sentence with a weak clause, use a common after it, comma after it. Conversely, do not use comma when the sentence starts with a strong clause. अगर कहता है weak clause हो तब आपने comma यूज़ करना है. If you are not sure about this, let me know. अब ये let me know जो है ना, ये हमेशा क्या हम इसको कंसीडर करते हैं, स्ट्रॉन्ग क्लॉज. ठीक है. और अभी ये वाली स्कीम में कुछ समझ नहीं आ रही, क्लॉज भी इनकम्प्लीट है. अब स्ट्रॉन्ग क्लॉज क्या होगा, जिसकी एक कंप्लीट सेंस होगी. लेट मी नो नाउ, इसकी कंप्लीट सेंस है. इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस, इसकी कंप्लीट सेंस नहीं होगी. सो जब स्ट्रॉन्ग क्लॉज आ जाए तब आपने कॉमा यूज़ करना है, नहीं करना. और जब वीक क्लॉज हो तब आपने कॉमा यूज़ करना है. अभी क्या, आई हैव पेंटेड द इंटायर हाउस बट ही इज स्टिल वर्किंग ऑन. अब दो बातें हो रही हैं, दो बातों को भी जो है वो अंडरस्टैंड करने के लिए कॉमा डालना पड़ेगा. टू सेपरेट टू सेंटेंसेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया. यूज़ कोमा टू इंट्रोड्यूस डायरेक्ट कोटेशन शॉर्टर देन 3 लाइन्स. कोई भी शॉर्टर देन 3 लाइन्स कोटेशन है तब आपने कोमा यूज़ करना है. यूज़ कोमा टू सेपरेट स्टेटमेंट फ्रॉम अ क्वेश्चन. एक क्वेश्चन है और एक स्टेटमेंट है एक ही सेंटेंस में, तब भी आपने उन दोनों को सेपरेट करने के लिए कोमा यूज़ करना है. यूज़ कोमा टू सेपरेट कंट्रास्टिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस. दैट इज़ माई मनी नॉट योर्स. इसमें भी मतलब कंट्रास्ट. कोमा इज़ द ओनली पंक्चुएशन मार्क दैट इज़ यूज्ड मोस्टली. ठीक है. और फुल स्टॉप तो बहुत इजी होता है, हमें पता ही है कब फुल स्टॉप यूज़ करना है, लेकिन कॉमा बहुत वाइडली यूज़ होता है. इसलिए इसके सारे रूल्स जो हैं वो आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने के कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है. बाकी पंक्चुएशन मार्क इतने ख़ास यूज़ नहीं होते. अच्छा, यूज़ कोमा व्हेन बिगिनिंग सेंटेंस विद इंट्रोडक्टरी वर्ड्स सच एज वेल, नाउ, येस. ठीक है. येस आ गया, नो आ गया, और वेल इस तरह के जो होंगे. यूज़ कोमा सराउंडिंग वर्ड्स सच एज देयरफॉर एंड हाउएवर व्हेन दे आर यूज्ड एज इंटरप्टर्स. आई वुड, therefore, like a response, I would be happy, however. कॉलन क्या होते हैं? Colon, use a colon to introduce a list of items when introductory words such as namely, for example, or that do not appear. बहुत सारे नाम आ गए हैं. ठीक है. तो उन नाम के बीच में तो जैसे मैंने आपको बताया आपने कॉमा यूज़ करना है, लेकिन उससे पहले जब आपने आइटम्स बतानी है तब आपने जो है वो कॉलन यूज़ करना है. देखें, आई वॉन्ट द आइटम्स नेमली. नेमली के बाद आपने आइटम्स फॉलोइंग जो है उसके बाद आपने कॉलन दे देना है, और फिर जो नेम्स होंगे उनके दरमियान में कॉलन है, उनके दरमियान में फुल कॉमा यूज़ करना है. अ कॉलन शुड नॉट प्रोसीड अ लिस्ट अनलेस इट फॉलोज अ कंप्लीट सेंटेंस. आई वॉन्ट एन असिस्टेंट हु कैन input data, write reports and complete text forms. I want an assistant who can do the following. Following तो जहाँ भी आ जाएगा ना, ऑब्वियसली जब फॉलोइंग होगा तो 2-3 पॉइंट्स होंगे, ये 2-3 थिंग्स होंगे, ये 2-3 नेम्स होंगे. उसके बाद आपने दे देना है. मतलब जब भी 3-4 चीज़ों के नाम आ जाते हैं तो वो आइटम्स होंगे या फॉलोइंग्स हो जाएंगी या नेम्ड आ जाएगा, तो तब आपने क्या करना है, कॉलन दे देना. यूज़ कॉलन when a second clause explain the first clause and the conjunction is being used to connect. I enjoy reading novels by Kurt are my favorite. जब एक दो clause आ जाए and no conjunction is being used to connect the clause, कोई conjunction नहीं यूज़ हुई, मतलब that या जो भी सारी कंजक्शन है, कोई भी कंजक्शन नहीं यूज़ हुई अगर, ठीक है, तब आपने ये दे देना है. यूज़ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ डायरेक्ट कोटेशन दैट इज़ मोर देन 3 लाइन्स इन अ लेंथ. इन दिस सिचुएशन लीव अ ब्लैंक लाइन अबव एंड बिलो द कोटेड मटीरियल. ठीक है. कोटेशन आ गई है कोई बड़ी, अब ऑथर ने क्या कहा है, अब आ जाएगा द ऑथर रोट इन द फर्स्ट चैप्टर, या आ जाएगा ऑथर स्टेटेड. ठीक है. ऑथर ने कहा है इस तरह से, तब आपने ये 2 डॉट दे देने और फिर एक लाइन की स्पेस छोड़नी है और फिर कोटेशन दे दी. फ़ौरन से यहाँ से स्टार्टिंग करनी. ये APA फॉर्मेट है जो मैंने आपको कहा था. वो मैं आपको जब प्रेजेंटेशन स्किल्स बताऊँगी तो मैं आपको APA फॉर्मेट बताऊँगी कि APA फॉर्मेट
इस तरह से होता है। अब ये फॉर्मेट में है कि जब आपने कोटेशन देनी है तो एक लाइन की स्पेस देनी है और फिर आपने कोटेशन ऐड करनी है। सेमी कॉलन क्या होता है? यूज अ सेमी कॉलन इन द प्लेस ऑफ फुल स्टॉप टू सेपरेट टू सेंटेंसेज वेयर द कंजक्शन हैज़ बीन लेफ्ट आउट। टू सेंटेंसेज हैं, ठीक है, और सेपरेट करना है आपने उनको और कोई कंजक्शन नहीं यूज़ हुई हुई। कॉल मी टुमारो, आई विल गिव यू माई आंसर देन। आई हैव पेड माई ड्यूज, देयर फोर के बाद कोमा आ गया। आई एक्सपेक्ट, ठीक है। यूज सेमी कॉलम टू सेपरेट यूनिट्स ऑफ सीरीज व्हेन वन और मोर ऑफ द यूनिट्स contain commas. This conference has people who have come from Lahore, Pakistan, Bombay, India, and Jeddah, Saudi Arabia. अच्छा, एंड यहाँ पर एंड जद्दा सऊदी अरेबिया, क्योंकि जद्दा इज़ सिटी ऑफ सऊदी अरेबिया, तो यहाँ फिर वो कंट्रीज़ के बीच में एक उसको अच्छा सही है। सिटी और कंट्री का जो है उसने सेपरेट करने के लिए उसने क्या सेमी कॉलन यूज़ किया। लाहौर का जो पाकिस्तान, लाहौर और पाकिस्तान में कॉमा दे दिया और फिर इनको सेपरेट करने के लिए उसने सेमी कॉलम दिए। फिर इंडिया के बाद भी सेमी कॉलम आ गया। यूज अ सेमी कॉलम बिटवीन टू सेंटेंसेस दैट आर जॉइंड बाय अ कंजक्शन बाय ऑलरेडी have no more commas within the first sentence. When I finish here, I'll be glad to help you, and that is promise I'll keep. कॉमा नहीं यूज़ हुआ लेकिन दो सेंटेंसेस हैं, तब भी आपने ये सेमी कॉलन यूज़ कर लेना। क्वेश्चन मार्क तो बहुत इजी होता है, कोमा और सेमी कॉलम थोड़े से टफ होते हैं। क्वेश्चन मार्क तो बहुत इजी है कि जहाँ आपने कोई भी क्वेश्चन पूछना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपने क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना। यूज़ अ क्वेश्चन मार्क इन अ सेंटेंस और हाफ सेंटेंस एंड अ हाफ क्वेश्चन। यू डू केयर, डोंट यू, अभी डोंट यू भी एक क्वेश्चन है, क्या तुम नहीं करते, तो तब भी आपने कंप्लीट सेंटेंस या इनकम्प्लीट सेंटेंस, जहाँ भी कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाएगी कि कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंट्रोगेटिव सेंस है, तो आपने जो है वो क्वेश्चन मार्क ऐड करना। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है? यूज़ एक्सक्लेमेशन पॉइंट टू शो एम्फेसिस और सरप्राइज। डू नॉट यूज़ एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन फॉर्मल बिजनेस लेटर्स। ये जो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क्स बताए थे, ये बेसिकली जब सरप्राइज होता है इंसान या कोई भी अपना फीलिंग शेयर करने के लिए, तब आप यूज़ करते हैं। हुर्रा हो गया, अल्लास हो गया, हरियप हो गया, इस तरह से उनके बाद जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। वो कहता है फॉर्मल बिजनेस लेटर्स में इस तरह के कभी ना यूज़ करें, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट सपोज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन एनी बिजनेस लेटर लाइक दैट। कुछ कोटेशन मार्क भी तभी ऑब्वियसली यूज़ होगी जब कोई कोटेशन होगी, ठीक है। अब वो इस तरह से भी कोटेशन हो सकती है, शी सेड यू नीड टू हरी अप, कोई एडवाइस दी गई है, ठीक है, तो तब भी हो सकती है। द प्लेसमेंट ऑफ कोटेशन मार्क विद कोर्स फॉलो लॉजिक्स। शी आस्क्ड विल यू स्टिल बी माई फ्रेंड, ठीक है, तब आपने क्या करना है? डू यू एग्री विद द सेम all's fair in love and war, ये भी कोटेशन आ जाती है। When you have a question outside quoted material and inside quoted material, use only one question mark and place it inside a quotation mark. Did she say, may I go? अब ये क्वेश्चन जब आएगा तब आपने डिड शी से पे आपने नहीं यूज़ करना कोटेशन मार्क। जब क्वेश्चन टाइप की चीज़ आ जाएगी फिर तब यूज़ करना है। अगर इस तरह से दो क्लॉजेज हो जाते हैं तो यूज़ ए सिंगल कोटेशन मार्क फॉर कोट्स विद इन द कोट्स। अब एक कोटेशन के अंदर दो हैं, मतलब डैनियल सेड, ठीक है, इसको तो आपने स्टार्ट कर दी कोटेशन, डू नॉट ट्रीट मी दैट वे, तो फिर डू नॉट यहाँ से आपने एक मार्क देना है और यहाँ पे आपने एंडिंग 3 पे करनी है। यूज़ कोटेशन मार्क टू सेट ऑफ अ डायरेक्ट कोटेशन ओनली। व्हेन विल यू बी देयर हियर, ही आस्क्ड। अब ये स्टार्ट में आ गया, अगर ही आस्क्ड होता तो आपने नहीं देनी थी, उसके बाद में देनी थी। अभी स्टार्ट में आ गया तो आपने ऑब्वियसली इधर देनी है।
पैरेंथेसिस आ गई हैं जी, जिनको हम मोस्टली ब्रैकेट्स कहते हैं। अच्छा, to enclose words or figure out that clarify or are used as an aside. I expect $500. अब उसने $500 को उसमें भी बता दिया नंबर्स में, तो उसने क्या कर दिए, यूज़ कर लिए। ही फाइनली आंसर आफ्टर टेकिंग, कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो आपने, जैसे मैं प्रेजेंटेशन में बनाते हुए, स्लाइड्स बनाते हुए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ, तो उसको मैं क्या करती हूँ, पैरेंथेसिस में यूज़ कर लेती हूँ कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यूज़ फुल पैरेंथेसिस टू इनक्लोज नंबर्स और लेटर्स फॉर लिस्टेड आइटम्स। इस तरह से जब आइटम्स आ जाएंगे तो भी आपने नंबर्स को कम्प्लीटली पैरेंथेसिस कर देना। Full stop go inside parentheses if only an entire sentence is inside the parentheses. Please read the analysis. I have enclosed it as attachment A. देखा, अब ये एक्स्ट्रा डिटेल है तो उसने उसको इसमें कर दिया। Apostrophe आ गया है। Use apostrophe with the contraction. The apostrophe is always placed at the spot where no or more letters have been removed. ठीक है, ये फॉर्म है अपोस्ट्रॉफी की, ये इस तरह से ऊपर जो कॉमा होता है। डोंट, अब ये डू नॉट है, जिसको हम डोंट लिखते हैं, तो ओ जो है उसने रिमूव कर दी है, ओ की जगह जो है वो अपोस्ट्रॉफी डाल दी है। इजंट क्या है, इज़ नॉट, यू आर, ए को हटा दिया है। ठीक है, और उसकी जगह अपोस्ट्रॉफी ऐसे लिखा जाएगा। आप कभी भी ये गलती मत करें कि यू आर को आप ई हटा दें या ये अपोस्ट्रॉफी दे के आर डाल दें, नो, आर ई आएगा, ये कंफर्म्ड है। इसी तरह ये रूल्स हैं। शीज़ आ गया, अब आई को हटा के इस तरह से डाल दिया। ठीक है, ये तब यूज़ होंगे। बॉयज़, स्कूल्स, मतलब किसी चीज़ की बात करने के, उसकी मतलब अलीज़ या लाहौर के या अली की, या इस तरह की कोई बात करनी है बॉयज़ की। ठीक है, वन बॉयज़ दैट, तो आपने तब ये यूज़ करना है। वन चाइल्ड दैट, मिस्टर जोन्स की गोल्फ क्लब, लीज बुक, तब आपने ये यूज़ करना है। बहुत ईजी है इसका यूज़। तो दिस वॉज हिज फादर्स, उसके बाप की है, नॉट हिज जैकेट। ठीक है, फादर्स उसके बाप की। टू बॉयज़ हैट, टू वुमेंस की। माई मदर इन लॉज, ठीक है, तब आ जाते हैं। स्कूल की जब आपने रखना है उर्दू में, जब इसकी एग्जांपल होगी तब आपने यूज़ करना है। इफ अ कंपाउंड नाउन इज प्लूरल फ्रॉम द प्लूरल फर्स्ट एंड देन यूज द अपॉस्ट्रोफी। माई टू ब्रदर इन लॉज हैट्स, अब यह हैट्स में नहीं आप करेंगे, आपने सिर्फ एक बार यूज़ करना है बस, हैट्स में फिर आप नहीं यूज़ करेंगे। साराज एंड आमनाज जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट्स विल बी रीन्यूड नेक्स्ट ईयर। अब यहाँ दो नेम आ गए हैं। ठीक है, यहाँ ब्रदर था, एक रिलेशन था, एक थिंग है, तो आपने रिलेशन के साथ यूज़ कर ली। नाउन इज प्लूरल। अब इसमें क्या है, एस आफ्टर द सेकंड नेम इफ़ टू पीपल पॉसेस द सेम आइटम। अब दोनों ने सेम चीज़ की है, तो आपने फिर दोनों के साथ यूज़ करना है। सारा एंड आमना कॉन्ट्रैक्ट विल बी रिन्यूड नेक्स्ट ईयर। इस तरह साराज एंड आमनाज। नेवर यूज़ अपॉस्ट्रोफी विद possessive pronouns, his, her, its, theirs, ours, yours, whose. The already shows possession, so they do not require apostrophe. Correct, this book is hers, not yours. possessive pronoun के साथ नहीं हम यूज़ करेंगे। sincerely yours, ये पोजेसिव प्रोनाउन है। अब यूअर्स के साथ जब मोस्टली जब हम लेटर या कुछ भी लिख रहे होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ ऊपर डाल देते हैं यूअर्स, तो वो इनका इनकरेक्ट होता है। नहीं, यहाँ यूअर्स के ऊपर नहीं डालना कि यूअर्स सिंसियरली, नहीं, ये नहीं डालना आपने यहाँ पे, क्योंकि पोजेसिव प्रोनाउन यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, हाइफन जब आपने उस पर वर्ड पे काम करें, कुछ मतलब कंप्यूटर पे काम करें, तो हाइफन के बाद आपने स्पेस नहीं देनी। ठीक है, स्पेस का सॉरी मैंने आपको बताया ही नहीं किसी का, इसके बाद भी आपने स्पेस नहीं देनी, आपने सिर्फ कोमा के बाद स्पेस देनी है, आपने सेमीकोलन के बाद स्पेस देनी है,
आपने फुल स्टॉप के बाद स्पेस देनी है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है तब आपने स्पेस देनी, सब पे स्पेस देनी है, सब में ही स्पेस देनी है। सिर्फ हाइफन ऐसा है जिसमें स्पेस आपने नहीं देनी, मतलब इस तरह से हाइफन आ रहा है ना तो आपने स्पेस नहीं देनी। अभी क्या होता है, टू चेक वेदर अ कंपाउंड नाउन इज टू वर्ड्स, वन वर्ड और hyphenated, you may need to look it up in the dictionary. If you can't find the word in the dictionary, treat the noun as separate words. Eyewitness, eyeshadow, eye opener. आई शेडो में स्पेस दे दी उसने, आई ओपनर में उसने क्या कर लिया है, हाइफन यूज़ कर लिया। हाइफनेट ऑल कंपाउंड नंबर्स फ्रॉम, अब ये कंपाउंड वर्ड्स हैं। कंपाउंड वर्ड्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब दो वर्ड्स मिलके एक वर्ड बनाते हैं उनको कंपाउंड कहते हैं, और उन दोनों वर्ड की अलग अलग से मीनिंग होते हैं। मतलब दो ऐसे वर्ड्स जिनके अपने मीनिंग्स होंगे लेकिन वो मिलके एक कंप्लीट वर्ड भी बना सकते हैं। जैसे आई है, आई विटनेस है, ठीक है। अब इसको कंपाउंड वर्ड हम कह रहे हैं क्योंकि दो वर्ड से मिला हुआ है, लेकिन क्या है कि इन दोनों के दोनों अलग अलग हैं। आई अलग वर्ड है, विटनेस अलग वर्ड है, इन दोनों की अलग से मीनिंग्स है। आई शेडो ये भी एक कंपाउंड वर्ड है, आई का अलग से मीनिंग है, शेडो का अलग से मीनिंग है। तो ये कहता है कि जब इस तरह से आपने कंपाउंड वर्ड यूज़ करने हैं तब आपने हाइफन यूज़ करना है, ठीक है। हाइफनेट ऑल कंपाउंड नंबर्स फ्रॉम 21 और 29। द टीचर हैड 32 चिल्ड्रन इन हर क्लास। अब 32 ये दोनों क्या है, एक कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं, ठीक है। 30 की अलग से मीनिंग है कि वो 30 है और 2 की अलग से मीनिंग है कि 2 है, तो ये दोनों मिलके कंपाउंड वर्ड। जब भी कंपाउंड वर्ड बनाना है आपने तो आपने उसमें हाइफन यूज़ करना है। स्पेल्ड आउट फ्रैक्शंस, यू नीड 1/3 ऑफ अ कप ऑफ शुगर फॉर दैट रेसिपी। ये देखिए 1/3 भी कंपाउंड वर्ड यूज़ हो रहा है। वेल नॉन, जहाँ भी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड वर्ड आ जाए, आपने कंपाउंड वर्ड को इस तरह से देखना है कि वो दो वर्ड्स होंगे और उन्होंने एक वर्ड बनाया होगा, लेकिन उन दोनों वर्ड्स का अगर वो सेपरेट होंगे तो उनकी अलग से मीनिंग होगा, ठीक है। उन दोनों के अलग से मीनिंग्स होंगे, ये नहीं कि किसी एक का मीनिंग होगा और दूसरे का मीनिंग नहीं मिलेगा, नहीं, दोनों के मीनिंग होंगे। वेल का मीनिंग भी है, नॉन का मीनिंग भी अलग से है। हम वेल भी एक अलग से वर्ड यूज़ करते हैं और नॉन भी हम अलग से वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये वेल नॉन बन गया तो हाइफन उसने यूज़ कर दिया। मच नीडेड, ठीक है, इस तरह से। जनरली हाइफनेट बिटवीन 2 और मोर एडजेक्टिव्स व्हेन द कम बिफोर नाउन एक्ट एज, अच्छा, फ्रेंडली लुकिंग। अब एडजेक्टिव यूज़ हो रहे हैं तब भी दो एडजेक्टिव्स अगर यूज़ होंगे तो उसके बीच में भी आपने हाइफन यूज़ कर लेना है। कंपाउंड एडजेक्टिव्स इन फ्रंट ऑफ अ नाउन होंगे कंपाउंड वर्ड, लेकिन कभी वो एडजेक्टिव फॉर्म में होंगे, कभी एडवर्ब फॉर्म में होंगे, कभी नाउन फॉर्म में होंगे, लेकिन होगा वो कंपाउंड वर्ड। और जहाँ आपको कंपाउंड वर्ड यूज़ आए आपने देखना है कि वो दोनों अलग से मीनिंग दे रहे हैं, यू हैव टू यूज़ हाइफन। हाइफन विद प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? प्रीफिक्सेस होती हैं जब हम, जिस तरह ये अन अमेरिकन या अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वर्ड है, उससे पहले जो हम प्री का मतलब होता है पहले यूज़ करना, ठीक है। जब हम पहले उससे कुछ यूज़ करेंगे तो वो प्रीफिक्सेस हो जाएगी। लाइक वेव है अगर तो माइक्रोवेव, ठीक है, माइक्रो पहले यूज़ हो गया। उसके अलावा और क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं प्रीफिक्सेस की? अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको बता दी, और डिसाइड है, अनडिसाइड, ठीक है। अन क्या हो गया, प्रीफिक्स है। अब जब एक प्रीफिक्स होती है जो पहले यूज़ होती है, एक सफिक्स होती है जो बाद में यूज़ होती है। अब जैसे डिसाइड एबल, डिसाइड तो एक वर्ड है ना, उसको हम सेंटर का वर्ड, इसमें मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी टू मेक अ सेंस के किस तरह से होता है। अब जैसे कि एक वर्ड है डिसाइड, ठीक है, ये सेंटर वर्ड होगा, सही है। अब इससे पहले अगर हमने प्रीफिक्स, अगर आपको कहा गया है कि डिसाइड की प्रीफिक्स बनाएं, तो आपने डिसाइड की प्रीफिक्स क्या बनानी है, अनडिसाइड। अगर आपको कहा गया है कि डिसाइड की सफिक्स बनाएं, एक डिसाइड वर्ड दे दिया, सफिक्स बनाने के डिसाइड के जो बाद वर्ड आएगा, बहुत से वर्ड्स यूज़ होते हैं, डिसाइडिंग नहीं, डिसाइडिंग नहीं, ऐसा वर्ड जो जिसकी सेंस हो। अच्छा, डिसाइडेबल, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये सफिक्स हो गया। प्रीफिक्स होगा जो पहले यूज़ होगा, सफिक्स जो होगा
वो बाद में यूज़ होगा, और सेंटर का वर्ड जो है उसकी अपनी ही एक वो रहती है, ठीक है। मेरा एमफिल का जो थीसिस था वो मैंने इसी पे बनाया था, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस पे। विल शेयर इट विद यू, बहुत इंटरेस्टिंग है, उस पर फिर हम एक्टिविटी करेंगे एक छोटी सी। अच्छा, अभी वो बता रहे हैं कि हाइफन कहाँ यूज़ करनी है जब इस तरह प्रीफिक्स आ जाए। अन अमेरिकन, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट यूज़ करते हैं तो हम हाइफन देते हैं, ठीक है। अल्ट्रा एम्बिशियस, सेमी इनवैलिड, अभी कंपाउंड वर्ड बना रहे हैं। अभी सेमी इनवैलिड तो एक, अल्ट्रा एम्बिशियस ये भी कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। अब ये क्या है, डी एम्फसाइज, अब ये प्रीफिक्स यूज़ हो गया, ये प्रीफिक्स है, ये कंपाउंड वर्ड नहीं है, बिकॉज डी इज़ नॉट अ प्रॉपर वर्ड, इसकी कोई सेंस नहीं है डी की। कोई सेमी की तो हमें पता है, अल्ट्रा की भी हमें पता है कि इनके मीनिंग है, अब डी का कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है, प्रीफिक्स है, तब भी हमने हाइफन यूज़ करना है। को, इसका भी कोई मीनिंग नहीं है, को ऑनर, तब भी हमने हाइफन यूज़ करना है, ठीक है। सेल्फ शोर्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये अब कंपाउंड वर्ड्स आ गए। सेल्फ एड्रेस्ड, एक्स वाइफ, अब ये क्या है, प्रीफिक्स है, इस तरह से सारी। डैशेस, डैश हम कब यूज़ करते हैं, नेम फॉर द width of the typester in key in a little longer than a hyphen. It is used for a span of a time when you want, जब हमने टाइम, ईयर कोई भी बताना है, ठीक है, जैसे कोई ईयर हम बता रहे हैं, कोई एज हम बता रहे हैं, कोई इरा बता रहे हैं, लेकिन डेट हो उसमें, फिर कोई मंथ बता रहे हैं, तब हमने क्या डैश यूज़ करनी है, ठीक है। एम डैश, उसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यू आर डन। अच्छा, अभी लेट मी शेयर यू विद दैट। 32 मिनट्स की हमारी वीडियो हो गई है आज की। मैं आपके साथ, अगर वो मुझे मिल जाती है तो मैं शेयर करती हूँ आपके साथ थीसिस का। अच्छा, ये था मेरा क्वेश्चनियर जो मैंने बच्चों के लिए यूज़ किया था। इसमें क्या था, देखिए मैंने एक वर्ड दिया है, उसके मैंने डिफरेंट आइटम्स दिए हैं कि कौन सा इसके लिए बेस्ट यूज़ होगा। रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशंस डिमांड पैशन एंड कमिटमेंट्स, ठीक है। अब रेवोल्यूशन का इसमें क्या मीनिंग यूज़ हो रहा है, सेंटेंस को देख के बताना है। एक ये यूज़ किया था मैंने, उसके बाद मैंने यूज़ किया था ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, कंपाउंड वर्ड कि बिब्लियोग्राफी। देखिए, अब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़ क्या होती है, उसकी अलग से मीनिंग है, जिसको हम आर्टिकल, पिक्चर्स प्रिंटेड होते हैं उसको, ठीक है। न्यूज़ क्या होती है, इन्फॉर्मेशन अबाउट सम इवेंट, प्लेस और प्रोडक्ट। और पेपर क्या होता है, सॉलिड शीट। इस तरह से मैंने बच्चों को ये इस तरह से दिए थे आइटम्स के। बिब्लियोग्राफी है तो इसको कंपाउंड वर्ड को ब्रेक करें और दोनों की मीनिंग बताएं कि बिब्लियो क्या मीनिंग हो, ग्राफी का, फ्लो चार्ट। अब इन सब के बीच में क्या आना है, हाइफन आना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट ये बताया था मैंने उनको कि इन अ वर्ड हाईलाइटेड वॉज डिराइव फ्रॉम वन ऑफ द वर्ड्स ऑन अ गिवन वर्ड फ्रॉम चूज द लेटर अ वर्ड इन विच द बेसिस ऑफ द हाईलाइटेड। अब ये क्या है, एक वर्ड जो होता है ना, जैसे एक्सप्लेनेटरी है, इसकी एक बेस होती है। अब इस एक्सप्लेनेटरी में आप देखें, नेटरी आपने कभी कोई वर्ड नहीं सुना होगा, एक्सप्लेन एक्स 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 या एक्सपल, एक्सपल ने कभी आपने सुना होगा, या प्लेन कोई इस तरह से नहीं, प्लेनेटरी कोई नहीं है। तो आपने क्या देखना है कि इसका बेसिक वर्ड, बेस क्या है इस वर्ड की, तो वो क्या है, एक्सप्लेन। तो इस तरह से डिफरेंट मैंने उनको दी थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि इसकी बेस क्या है। जैसे अब मिस ट्रीटिंग है, तो इसकी बेस क्या है, मिस्ट है, ट्रीट है या ईटिंग है, ठीक है। अब
पता लग रहा है कि ट्रीट है, ईटिंग तो नहीं है ना, ईटिंग वर्ड है एक, लेकिन इसमें बेस इसलिए ईटिंग नहीं है कि मिसट्रीट तो कोई वर्ड नहीं है, ठीक है, इसलिए ट्रीट, मिसट्रीटिंग हम कहते नहीं मिसट्रीट कर रहे हैं। रीडेबल में क्या है, बेस क्या है वर्ड की, ईड है, डेबल है या रीड है, ठीक है। फिर आ गया जी जैसे फंडामेंटल, फन है इसकी बेस, मेंटल है, ये फंडामेंट है, फंडामेंट है इसकी बेस। ब्रेवरी वर्ड आ गया, रिवर इसकी बेस है, वेरी है इसकी बेस, ये ब्रेव है इसकी बेस। अब आप लोगों को आई थिंक ईजी लग रहा है कि इसकी बेस क्या है, ब्रेव है। सो अब ये मैंने उनसे पूछे थे कि डिफरेंट बताएं मुझे इनके प्रीफिक्स। जैसे एंटी है तो एंटी से क्या वर्ड्स बन सकते हैं, एंटी क्राफ्ट बन गया, एंटीबायोटिक बन गया, एंटीसेप्टिक बन गया, ठीक है, इस तरह से वर्ड हैं। जैसे ऑटो है, ऑटोमोबाइल आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, ऑटो कार्ड्स आ गया, ठीक है। डी से क्या हो सकता है, डिस्क्राइब आ गया या डिफेंड आ गया, इस तरह से। फिर माइक्रो की जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, माइक्रोवेव आ गया, माइक्रोस्कोप आ गया। अच्छा मैं आपसे ना इस तरह से एक क्वेश्चन में भी आपसे एक बनवाऊँगी टू इन्हेंस योर नॉलेज के, एक बेस जब हम इस तरह से देखते हैं तो इनमें बेस अगर चेक करने का कहा जाए तो ये प्रीफिक्सेस क्या होते हैं या कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। सो आई थिंक सो एवरीथिंग इज़ क्लियर अबाउट पंक्चुएशन मार्क। आपको मैं ये साइट शेयर कर दूँगी, इसके अगर आपको नहीं पता लगता तो क्या करें आपके मुझे बता देना, फिर मैं आपको इसकी स्लाइड्स बना दूँगी। 49 स्लाइड्स थी इसलिए मैंने नहीं बनाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।